तो एक जैसे पुलाव बिरयानी से हटकर ईद स्पेशल में आज लाई हूँ आप लोगों के लिए कोई इतना मज़ेदार, आसान और लजीज पुलाव की रेसिपी जिसे घर के मसालों से तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बन रहा है जी चटपटे पकवान में कोफ्ता पुलाव। जूसी सॉफ्ट कोफ्ते, एकदम मुंह में घुल जाने वाले और चावल का एक एक दाना खिला हुआ इंतहाई खुशबूदार ये पुलाव तैयार होता है। और हमने इसमें खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार सा कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते तैयार करेंगे। एक चॉपर में डालें 3 से 4 हरी मिर्चें जो कि मोटे वाली हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है। एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली काट कर डाल दें। इसमें डालें आधा गड्डी हरा धनिया, कवर लगा दें। और अब इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने पहले पीस लेना है, चॉप कर लेना है। इससे हमें कोफ्ते बनाने में बहुत ही ईजी रहेगा। देखें सब चीज़ें फ़ाइन चॉप हो चुकी हैं। तो अब मैंने डाला है इसमें कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यही रेसिपी आप मटन या चिकन से भी बना सकते हैं। अब देखें कीमा डालने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले तो डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा नमक जाएगा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून डलेगा सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। तो ये चीज़ें डालें। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे भुने चने का आटा या फिर बेसन, जो भी आप लोगों के पास मौजूद हो। 4 टेबलस्पून डाल दें। हाँ, अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो इसे पहले तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। कवर लगा दें और 3 से 4 मिनट के लिए सब चीज़ों को फाइन सा पीस लें। तो देखिए कोफ्ते के लिए कीमा एकदम तैयार हो चुका है। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से कीमा पिस चुका है। निकाल लेते हैं सारे कीमे को और अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल से मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी और मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। इसकी मदद से हम कीमा उठाएंगे और छोटे छोटे से कोफ्ते क्यूब से बनाकर रेडी कर लेंगे। टीस्पून से कीमा उठाने से ये होगा कि एक ही साइज़ के हमारे कोफ्ते तैयार होंगे, बड़े छोटे नहीं बनेंगे। तो सारे कोफ्ते हमने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। और माशाल्लाह से देखें आधा किलो कीमे में कितने ढेर सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब एक बड़ी सी पतीली लें जिसमें आप लोगों ने चावल पकाने हैं। उसमें डालें 1 कप ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हुआ आप इसमें डाल दें ये सारे के सारे कोफ्ते। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं और आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। देखें इस तरीके से आपने देचकी को या पतीली को शेक करना है ताकि इनकी साइड चेंज हो जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद अब आप इन्हें जैसे पलटें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ऑयल भी गंदा नहीं होगा और इन पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोफ्ते जैसे ही आपको अच्छे कलर में नज़र आए, यानी कि ये हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, तो आप इन्हें निकाल लें। ऑयल को पतीली में ही रहने दें। कोफ्ते निकाल कर एक साइड पे रख दें और बचे हुए ऑयल में आप लोगों ने डालने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें। और प्याज को ब्राउन करेंगे इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। कोफ्ता पुलाव में हम पुलाव का कलर लाइट ही रखेंगे ताकि कोफ्ते हमारे ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएँ। जैसे ही देखें हल्का सा प्याज ब्राउन हो गया है, मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। ये शामिल करें और इसे भी आप 1 से 1.5 मिनट के लिए लाजमी भूनें, क्योंकि भुने हुए अदरक लहसुन की पुलाव में बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। जैसे ही आपको अच्छी खुशबू आने लगे इसमें डालें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दें। टमाटर को मिक्स कर लें प्याज के साथ। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें क्योंकि अभी मैं एक पेस्ट बनाने लगी हूँ दही का। तो 1 कप आप लोगों ने दही ले लेना है और इसमें डालना है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। आप पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और ये है मेरे पास चिकन पाउडर,
क्योंकि कोफ्ता पुलाव में हमने यखनी को तैयार नहीं किया, तो चिकन पाउडर लाजमी ऐड कीजिएगा 1 टेबलस्पून। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो 2 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इसमें पुलाव का बहुत ही बेहतरीन सा जायका आता है। दही में सारी चीज़ें मिक्स कर लें और इसे एक साइड पे रख दें। चलते हैं अब टमाटर की तरफ। टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो आप ये दही वाला मिक्स टमाटर में ऐड कर दें। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, अब सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। दही डालेंगे और भून लेंगे इतना कि दही का पानी ड्राई हो जाए। साथ के साथ 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा आप चावल के लिए पानी डालें। तो मैं यहाँ पर 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और तकरीबन 2 गिलास मेरे पास चावल के हैं। कवर लगा दें और इस यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। तो चावल को 20 मिनट पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और देखें 3 से 4 पानी में इसे अच्छे तरीके से वॉश करें और इसे भिगो कर रख दें। अब चलते हैं यखनी की तरफ। यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो चावल को किसी स्ट्रेनर में डालें। सारा पानी निकल जाए तो उबलती हुई यखनी में चावल शामिल कर दें। हल्के हाथ से आप लोगों ने चावल को मिक्स कर लेना है और फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें ताकि चावल में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही चावल में बबल्स आने लगें आप नमक को चेक करें। नमक डाला था मैंने 1 टेबलस्पून 1 किलो के लिहाज से। ये एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो इसी स्टेज पर नमक की मिकदार को सेट कर लें। अब हाई फ्लेम पे चावल को पकाएंगे इतना कि यखनी आधी रह जाए। जैसे ही इस पॉइंट पे चावल आए आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं फ्राई किए हुए कोफ्ते। कोफ्ते पहले ही हमने पका लिए थे 50%, ये गल चुके हैं बाकी के दम में। और इंशाल्लाह ताला चावल में जो पानी बाकी है ना, इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट बनेंगे और जूसी बनेंगे। कोफ्ते डालें और हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर लें ताकि ये अच्छे से दम में गल जाएं। हल्का सा हरा धनिया डालेंगे चावल के ऊपर और कवर लगाकर आप लोग चावल को दम पे रखें तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से कोफ्ता पुलाव एकदम रेडी है। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना शानदार पुलाव तैयार हुआ था। जायका एकदम लाजवाब। और जो मेरी बहनें खड़े मसालों से घबराती हैं और बहुत सारे खड़े मसाले देखकर ही वीडियो को स्किप कर देती हैं, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगी। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और मैं आपको अभी कोफ्ता तोड़कर दिखाती हूँ। देखें ये कितना जूसी और सॉफ्ट बना है क्योंकि हमने इसे पहले फ्राई किया और दम में भी पकाया। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस ईद पर लाजमी आपने ये रेसिपी बनानी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।